Hello बच्चों, let's read the question. The question is S1 and S2 are two coherent sources having initial phase difference 0 of sound located along X axis which is separated by 4 lambda where lambda is the wavelength of sound emitted by them. Number of maxima located on elliptical boundary around it will be. तो इस पूरे इलिप्टिकल बाउंड्री पर कितने मैक्सिमा बनेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए इसकी कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए। उस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के लिए हम जानते हैं कि जब दो सोर्स से वेव निकलती हैं और दोनों के बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस होता है तो उस पार्ट डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस की वजह से हमें क्या मिलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, इसमें जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होता है और मिनिमा में जो पार्ट डिफरेंस होता है हमारा वो होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे नंबर ऑफ मैक्सिमा पूछी जा रही है तो मतलब हमें कौन सी सिचुएशन लेनी है, हमारा पार्ट डिफरेंस जो है वो किस ऑर्डर का होना चाहिए, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों के बीच की डिफरेंस 4 लैम्डा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से वेव जाएगी तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। देखिए जितना सपोज ये A है, जितना S1 A है उतना ही S2 A भी है, तो इसका मतलब दोनों बराबर है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। जहां पार्ट डिफरेंस 0 होता है वहां पर हमारा क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पर मैं देखूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B, तो इस पर जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, S1B माइनस S2B के बराबर आ जाएगा। और वो किसके बराबर आ जाएगा, उनके बीच की लेंथ के बराबर। अगर मैं S2B को माइनस कर दूं S1B में से तो क्या बचेगा मेरे पास, 4 लैम्डा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आ गई है वो 4 लैम्डा के बराबर आ गई। तो मतलब A और B के बीच में 0 से 4 लैम्डा के बीच की पार्ट डिफरेंस आ रही है, तो इसका मतलब एक जगह लैम्डा होगा, एक जगह 2 लैम्डा होगा, फिर 3 लैम्डा होगा, उसके बाद हमारा क्या आ गया, 4 लैम्डा आ गया है। सिमिलरली हर आर्क में, जैसे ये पॉइंट C हो गया, ये D हो गया, यहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो 4 लैम्डा आएगा, है ना। तो इस यहाँ पर भी 3 बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा फिर 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 बनेंगे आपके और यहाँ पर भी 3 बनेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो वेरी कर रहा है 0 से 4 लैम्डा के बीच में। तो हर आर्क पर 3 बन रहे हैं, एक लैम्डा का बन रहा है, एक 2 लैम्डा का बन रहा है और एक 3 लैम्डा का बन रहा है। ये 3 जो हैं वो चारों आर्क पे बन रहे हैं, तो इतने बनेंगे। प्लस जो ABCD वाले पॉइंट है उन पर बन रहे हैं वो 4 और हो जाएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास हो गए, 12 प्लस 4, ये मेरे पास हो गए 16 मैक्सिमा जो है वो हमारे पास बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।